नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया पर मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। दिल, जिगर, जान ए वतन सब तुझ पे कुर्बान, यही जज्बा दिल में लिए हमारे जांबाज वीरों ने अब से 27 बरस पहले करगिल पर विजय पाई थी। और उनकी उस वीरता की कहानी को एक बार फिर साकार कर रहा है नेटफ्लिक्स। एक सीरीज लेकर आ रहा है जिसका कि नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। उसकी पूरी स्टारकास्ट आज मेरे साथ यहां पर है। बहुत बहुत स्वागत आपका। अर्नव हमारे साथ हैं, मिहिर हमारे साथ हैं, तारुक हमारे साथ हैं, अभय हमारे साथ हैं और दो बिल्कुल नए कलाकार हमारे साथ हैं, जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ। वैसे आप इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, नए हैं लेकिन इनको जानते जरूर होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जिमी, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोहा, उनका किरदार आपने निभाया, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए, ऑपरेशन सफेद सागर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये जो वीरता, अदम्य साहस की जो कहानियां हैं, गाथाएं हैं, ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये जो हमारा यूथ है, उन तक इन किस्सों को, इन कहानियों को पहुंचाना कितना जरूरी समझते हैं आप? बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है कि ये कहानियाँ जिनका बहुत ज़्यादा कोई ज़िक्र भी नहीं है, चाहे वो अपना नेशनल सिक्योरिटी को लेके या टॉप सीक्रेट होने की वजह से या जो भी है, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बाहर नहीं है। या मे बी दैट टाइम देयर वाज नो सोशल मीडिया, द मीडिया वाज ओनली टू सर्टेन एक्सटेंट गोइंग टू the base from where the war was being fought on ground. But mid-air, top secret, also not giving out too much to the press. So these things remained in the books and those heroes remained unsung. So somebody who's the गाय जिनकी वजह से एक बीज इस कहानी का पैदा हुआ था, कुशल, एक्स एयरफोर्स, वो मिडल ऑफ बीइंग इन द एयरफोर्स, उसके दिमाग में ये कहानी आई। देखिए, हर इंसान की अपनी डेस्टिनी होती है और फिर वो बस इस कहानी के पीछे भागता चला गया, इसकी रिसर्च करता चला गया एंड देन धीरे धीरे बाकी टीम जुड़ती चली गई। अभिजीत, निखिल, ये सब इन्होंने राइटिंग शुरू करी। फाइनली नेटफ्लिक्स सॉ द काइंड ऑफ रिसर्च दैट हैड हैपेंड ऑन दिस शो। Air Force and the MOD, after reading the detail with which the script had been worked on, blanket permissions हमें मिली, क्योंकि उसमें ये था कि ये पहली बार कोई इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ एक तो उस पीरियड को क्रिएट कर रहा है, एट द सेम टाइम रियल तरीके से ग्राउंड रियलिटी को दिखा रहा है। हम कुछ वो नहीं कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है एंड ऑल दैट, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये रियल हीरोज़ हैं, अगर आप इनको मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार ये तो कितना सिंपल इंसान है कितना नॉर्मल है। इसके साथ आप बैठ के बातें करेंगे तो वो ऐसे बातें करेगा, जिसकी भी बात चल रही होगी वो कर रहा होगा आपके साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह। फिर कोई आदमी बोलेगा, अरे बाप रे, ये तो ही इज़ अ वॉर हीरो, इन लोगों ने ये किया था। So these were the unsung heroes। 27 साल हो गए हैं इनको। I think it's long overdue। अब टॉप सीक्रेट्स जो हैं, अब Nick has been discontinued and everything like that। So ये बाहर आ रही है कहानी, तो क्यों नहीं। बिल्कुल। सिद्धार्थ, जरा आपके पास आता हूं मैं। अमर शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जब आपको पता चला कि आपको इनका किरदार निभाना है, बहुत ही इंटेंस, इतनी गौरवशाली उनकी दास्तान है, उनकी कहानी है, ऐसा रोल आपको करना है, मेंटली किस तरह से आपने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया? सर, काफ़ी कुछ मेहनत गई है उस प्रिपरेशन के लिए। अभी भी चल रही है मेरे हिसाब से, इवन आफ्टर शूटिंग इट नेवर एंड्स। मैंने 20 साल पहले मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं शहीद आज़म भगत सिंह का रोल निभा पाऊँ, और 20 साल बाद मैं शहीद अजय ओझा सर का पार्ट निभा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने महान लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए मुझे चुना गया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। फ़र्क सिर्फ इतना था कि भगत सिंह जी बहुत साल पहले शहीद हो चुके थे,
तो मैंने उनके घर वालों या उनके पिंड वालों से मैंने बात नहीं की, लेकिन आहूजा सर के फैमिली से मैं मिला हूँ, उनकी वाइफ से मैंने बात की है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे कि मैं ये किरदार निभाऊँ। तो मेरी सारी तैयारी मेरे लिए की गई है, किसी और ने मेहनत करके या किसी और ने एक ज़िंदगी जी के, किसी और ने कुछ हो के मुझे कुछ ऐसा सिखाया है कि ताकि मैं इस एक सीरीज़ में अजय ओझा सर बनूं। सो दैट्स द प्रिपरेशन। बाकी सब जैसे जिमी पाजी हमेशा बोलते हैं, हम हर रोल को बहुत सीरियस लेते हैं और बहुत प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जितना भी प्रिपेयर कर लो सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस जैसे ही लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको ऐसा एक वरदान दे दिया और जिसके आप बिल्कुल काबिल नहीं हैं। तो अभी भी ऐसा ही लगता है। देखिए मेहर, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। जितनी मेहनत आपने किरदार को निभाने में की है, थोड़ी मेहनत मैंने भी की है। मुझे भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि आप में से किसने कौन सा किरदार निभाया है। बाल रेड्डी, विंग कमांडर बाल रेड्डी का आपने किरदार निभाया है। तो देखिए, एक युवा पायलट, उसमें जो जोश होता है और थोड़ी बेचैनी भी होती है, उसमें एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना होता है, तो काफ़ी टफ होता है। तो उसको निभाना, उस रोल को निभाना, उसकी आपने कैसे तैयारी? सर आई एम सो ग्लैड दैट आपने ये बात बोली कि दोनों का बैलेंस, बिकॉज इस शो में सी एच बाल रेड्डी का कैरेक्टर आर्क भी ऐसा है कि बहुत चुनौतियों से उसको गुजरना पड़ता है शुरू में। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, पर शो जो लोग देखेंगे उन्हें पता चलेगा। बट इन सिंपल वे इफ आई टेल यू कि बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है अपनी फैमिली के को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, और फिर भी लोगों को ये सब भुला कर जब मिग वो फ्लाई कर रहे हो तो सिर्फ मिग फ्लाई करना पड़ता है, बिकॉज आप देश के लिए लड़ रहे हो, आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, तो यू हैव टू बी देयर 100%। सो वो सर एक चीज़ बहुत बड़ी सीख मिली मुझे अपने कैरेक्टर से, मैं कहूँगा कि हाउ टू बी प्रेजेंट at where you are, how to give you 100% on everything. And all these pilots, all the Air Force pilots, even soldiers, like everyone from the armed forces, they do that. वो जहाँ है वो वहीं है 100%. And they are humans like us. But जैसे अभय ने किसी previous interview में कहा था, they are superhumans. But है तो human ही. So उनके भी फैमिली में इश्यूज होते, प्रॉब्लम्स होते, बट वो कैसे सब कुछ भुलाकर अपने देश के लिए सब कुछ भुलाकर हमें अपनी फैमिली बना लेते हैं हमारे लिए, कि हम घर में सो सके आराम से, वो हमारे लिए लड़ते हैं। सो ये सब चीज़, वो बैलेंस बनाना, वो मैंने अपने कैरेक्टर से ही सीखा है। और मेरी बॉडी से बात भी हुई थी कॉल पे, ही जस्ट सेड 3 words, प्ले मी वेल। तो एंड ही इज़ फ्लाइंग फॉर इंडिगो राइट नाउ। सो वो भी मुझे उनका एक वार्मथ, एक एटीट्यूड जो है उन सब से, बस वो कॉल पे ही मुझे वो समझ आ गया कि अरे ही इज सच अ वार्म पर्सन। सर या आई एम जस्ट इटर्नली ग्रेटफुल टू हैव प्लेड दिस पार्ट। एंड अगर टू आंसर योर क्वेश्चन, आई जस्ट लर्न फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड माय कैरेक्टर टॉट मी एवरीथिंग। अभय, आप ये बताइए, आपने विंग कमांडर राजपाल सिंह धालीवाल जी का किरदार निभाया है। कितनी मिलिट्री ट्रेनिंग, कैसे रोल की प्रिपरेशन? क्योंकि जब आप फिक्शन करते हैं, जब उस तरह की आप फिल्में करते हैं जो रियल लाइफ से थोड़ी जुदा होती हैं, तो वो भी हालांकि आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ रियल हीरोज की ये सीरीज है, उनके ऊपर कितना टफ आपके लिए था। और फिर इतने दिग्गज लोगों के साथ आपने काम किया, जिमी भाई बैठे हैं, सिद्धार्थ बैठे हैं, तो इनके अनुभव कितने काम आए आपके? कितना कुछ इनसे भी सीखा रोल की प्रिपरेशन में? इन दोनों ने आपकी कितनी मदद की? नहीं सर, मैं बचपन से इन सर वो कहना आपका ठीक है, फिक्शन कैरेक्टर में क्या है, हम खुद अपनी पूरी दुनिया बनाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ धालीवाल सर के केस में अनफॉर्चुनेटली हमने खो दिया उनको सूर्य किरण में, लेकिन दुनिया मेरे सामने थी, बस मुझे अपने अंदर लेना था उस पूरी दुनिया को। एंड आफ्टर आई कुडंट मीट हिम, बट उनके दोस्तों से मिलके मुझे समझ आया कि उनका दर्जा असल में था क्या अपनी स्क्वाड्रन में। उनकी आंखों में जो रिस्पेक्ट है उनके लिए आज भी, तो अनफॉर्चुनेटली वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आई विश मैं उनसे मिल पाता और एक बार उनसे आशीर्वाद ले लेता उनको उनका कैरेक्टर निभाने से पहले कि सर बस आप देख लेना। बट जहाँ कहीं भी हैं वो, आई एम श्योर ही इज़ फ्लाइंग इन द स्काईज हाई राइट नाउ। एंड आई थिंक इट्स जस्ट कुछ बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग्स हुई सर, और कुछ मार्च पासेस हुई, प्रोटोकॉल्स के बारे में सिखाया गया। थैंकफुली वी हैड अ टीम, वर्लिन पनवर मैम हैं, उन्होंने पूरे एयरफोर्सनेस में जो हमें सिखाया कि किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। एंड
अल्टीमेटली आई थिंक प्लेइंग राजपाल सर हैज़ मेड मी अ बेटर ह्यूमन एवरी डे, क्योंकि उनसे मैंने डिसिप्लिन सीखा, उनसे मैंने ये सीखा कि कैसे एयरफोर्स स्टेशन में अपना पूरा काम करने के बाद, पैकअप के बाद जब घर जाते हैं तो वो उस एक फ़ोन कॉल जो अपनी माँ को करते हैं कि हाँ जी मम्मी आज शूटिंग अच्छी गई, मैं ठीक हूँ, उसकी वैल्यू क्या है और हर इंसान की आपके ज़िंदगी में वैल्यू क्या है वो बताता है। क्योंकि हम इतने मतलब एयरफोर्स में फ़ोन अलाउड नहीं है और कुछ नहीं है, तो सब चीज़ से जुदा होके फिर दोबारा जब कनेक्ट होते हैं तो हर एक चीज़ की वैल्यू समझ आती है। तो काफ़ी कुछ था सर, आई एम स्टिल बिकमिंग अ बेटर पर्सन प्लेइंग हिम। बिल्कुल, देखिए ये अनुभव जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। बहुत फिल्में आप करेंगे, बहुत नाम करना है आपको, लेकिन ये कैरेक्टर आपको हमेशा याद रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपकी यादों में रहेगा। तारुक, बारी अब आपकी आती है। आपने विंग कमांडर जितेंद्र सांगवान जी का रोल किया है, तो एक वो फौजी एटीट्यूड होता है, फुल्ली रेडी रहना होता है, उस चीज को अपने अंदर उतारना और फिर उस किरदार को स्क्रीन पे लाना, हाउ टफ इट वाज। सर आई थिंक हमारे पास जो गाइडेंस थी वो इतनी अच्छी थी कि हमारा काम उन्होंने काफ़ी हद तक आसान किया। हमारे साथ कॉन्स्टेंटली एयरफोर्स से ऑफिसर्स थे जो हमें गाइड करते थे एट एवरी शॉट, एट एवरी टेक। वो बहुत ही माइंडफुल थे, वो बहुत ही तरीके से हमें सिखाते थे दिस इज द वे टू डू इट, और आप ऐसे एंड दे वर वेरी पेशेंट विद अस आल्सो। जो वो एटीट्यूड है सर, वो जैसे ही हम वो यूनिफॉर्म पहनते थे वो कहीं ना कहीं अंदर से ही निकल आता जाता। था, क्योंकि आसपास भी हमारे एक्चुअल ऑफिसर्स थे और हम एक्टर हैं, हमारा काम है जैसे वो हैं वही पेश करना। तो हम भी कोशिश करते थे कि बिल्कुल वैसे ही हम एक्ट करें और बिहेव करें और चलें, खड़े हुए बैठे, तो वैसा वो था। पर मैं आपको बताऊं कि असलियत में जब मैं सांगी सर से मिला तो मैं जब उनसे मिला मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट, और मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि ये कैसे होंगे, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक से बात कर पाऊंगा। वो इतने जेंटल और इतने केयरिंग थे कि जो मेरी एक बहुत ही कठोर ऑफिसर की इमेज थी वो एकदम से पिघल गई सर। और फिर मैंने रियलाइज किया कि कितनी ताकत चाहिए होती है कि जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने देखा है इन सब ऑफिसर्स ने, और उसके बाद भी आप इतनी आराम से, इतने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप एक ह्यूमन कनेक्शन फॉर्म करते हो जिसमें सिर्फ आपको प्यार और वार्मथ महसूस होता है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, ये आई थिंक लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट, ये सुपर ह्यूमन है सर। और एयरफोर्स वाले अलग हैं सर, अलग है सर। एयरफोर्स वाले अलग अलग ही लेवल। उनका बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनके बात करने का ढंग अलग है, उनके जोक मारने का ढंग अलग है। जो कि सैंगी सर फुल मस्ती वाले आदमी, हाँ जी सर। फुल ऑन नॉन स्टॉप जोक मारते। उसको मिलते पहले जाके उसका टाई ठीक कर रहे थे ठीक से पहन बोल के, एक केयरिंग मदरली नेचर दिखा रहे थे। फिर दूसरा बहुत प्यारा एक दृश्य है जो हमने देखा है, जो टोनी सर के साथ गोल्डन एरोज हो या जो भी हो, हाँ अभी भी वैसे ही है जैसे 25, 37, 30 साल पहले थे। टोनी सर को देख के उन सबको डर लगता है। उनके सामने एक थोड़ा ऐसा बिहेव करते जैसे पीछे आके वो लोग ऐसा जोक मारेंगे, टोनी सर बोलेंगे सर कुछ नहीं सर, ऐसे करेंगे। इट्स लाइक दैट इवन टुडे। तो वो एक बार जो उनका सीनियरिटी, कमांडिंग ऑफिसर, विंग कमांडर, वो जो दर्जा उनको मिल जाता है ना, वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहता है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि जो हमें जो हैसियत, Throughout it was a learning experience. everything, the fact that we were allowed to, it is now part of us। और हम 2 साल से दोस्त हैं और ऐसे ही रहेंगे टचवुड। सो that's what some destiny has brought us together। अर्नव, ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता, वो जो बेस ऑपरेशंस होते हैं, जो ब्रीफिंग करनी होती है, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो जब आपने यूनिफॉर्म पहनी और फिर वो जो ब्रीफिंग के सेशंस थे, कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? सर जब शूटिंग के दौरान मुझे अमित सर से मिलने का मौका नहीं मिला था। उनके बारे में मैं सिर्फ लोगों से पूछ रहा था जो उनको जानते थे, जो भी वेटरन्स सेट पर आते थे उनसे मैं थोड़ी उनसे बातचीत करके जान पाता था कि वो कैसे होंगे। उन्होंने बोला था कि वो बहुत कैलकुलेटेड होते हैं एज अ पर्सन। लेकिन मैं अगर सच बोलूं तो मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ओनी सर का, हमारे डायरेक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने जब सारे लोग टेक्निकलिटी देख रहे थे कि आपको ऐसे खड़ा होना है, ऐसे सैल्यूट देना है, जो कैरेक्टर का इमोशन पकड़ना है वो उनको हमेशा पता होता था, हर शॉट में पता होता था कि क्या फील कर रहा है कैरेक्टर, और वो आपको बताने में बहुत अच्छे हैं कि जो इमोशन है उस कैरेक्टर का।
तो I think it made my life very easy to just, you know, trust him with whatever he wants and just give it to him. And I like working like that as well with my directors. So he helped me understand Goofy's character as well as I could. And after that is when I got to meet Amit Gupta sir, जो जिनको अभी तक पसंद आ रहा है जो भी उन्होंने देखा है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट विल कम आउट वेरी नाइसली. 27 बरस पुरानी बात है जिम्मी, लेकिन मुझे याद है मैं भी अपना करियर शुरू किया था उस वक्त, और हर भारतीय के मन में वो जज्बा भर गया था कि काश मैं भी वहां चला जाऊं. नहीं जा पाए, वो बात अलग है. और हमने ये सुना था कि दुश्मन हमसे ऊपर था, हम नीचे थे. और आपने शायद इसमें ये कहा है कि हम अपनी पहाड़ियां उनको थाल में सजा के नहीं देंगे, ये कुछ आपने कहा है. तो जब इस तरह की बात, आप तो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात जब आप कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि पूरा ऑपरेशन को अंजाम देना है और वो आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो किस तरह की फीलिंग है वो? क्योंकि वो रियल हीरोज जिन्होंने ये चीज़ें, ये जज्बा जगाया था करगिल के दौरान, तो आपने तो उस किरदार को निभाया है. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अनुभव कैसा था वो? आई थिंक पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब पेपर के ऊपर वो डिटेलिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई होती है तो वो एक नॉर्मल सी लाइन का भी वज़न जो है आपको समझ में आता है. तो जब आप ये शो देखेंगे और जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, कारगिल वॉर शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ था, जब आप वही सब चीज़ें देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा इस लाइन का वज़न क्या है, कितना वज़न है इस लाइन में. तो आई थिंक ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब पेपर के ऊपर डिटेलिंग बहुत अच्छी. सिद्धार्थ, देखिए अब वक्त खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा. आपने भी कहा है कि हम वो सिलेक्टेड Chosen few. चोजन select chosen few हैं. तो ये भी देखिए बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है देश की सेवा का, जननी की सेवा का. वो मिला उन वीरों को, उन अमर सपूतों को, और आपने उसका किरदार निभाया. तो अब क्या क्या ऐसा देखने को मिलेगा? वो गूज़बम्प्स जो आप लोगों के डायलॉग्स हैं, उसमें डायलॉग्स क्या वो सच है? देश के लिए जिस तरह से कुर्बानी दी आप, जिनका किरदार कर रहे हैं, तो जो दर्शक देखने जा रहे हैं इसको, सीरीज को नेटफ्लिक्स में, क्या क्या देखने को मिलेगा? आई थिंक बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है. जैसे सब आज सुबह से जो हम बात कर रहे हैं, सब यही बात दोहरा रहे हैं कि 27 साल हो गए, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि 27 साल पहले क्या हुआ. तो सबसे पहली बात, फ्रॉम एन इन्फॉर्मेशन स्टैंड पॉइंट, आई थिंक इट्स अ ट्रेजर चेस्ट. क्योंकि आप इट्स लाइक अ रियली गुड हिस्ट्री लेसन जहाँ में आपको सब समझ में आ रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी दैट. द सेकंड इज द इमोशनल पार्ट ऑफ इट. जो भी हीरोज हैं, हीरोज बनने से पहले वो इंसान है, और उनकी जो इंसानियत होती है वही उनका साहस बन के हीरोइज्म में बदलता है. तो वो सोल्जर के यूनिफॉर्म के पीछे वाली इंसानियत जो होती है वो आपको इसमें देखने मिलेगी. और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये युवा पीढ़ी को एयरफोर्स के बारे में शायद उनकी ज़िंदगी में पहली बार भारतीय वायुसेना के बारे में इतनी इफेक्टिवली, इतनी शिद्दत और ऑनेस्टी के साथ उनको देखने को मिलेगा. और मैं समझता हूँ जब मैं उस उम्र में था, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी जिससे मैं प्रभावित हुआ था. मेरा भी यही है, यहाँ पे जो भी बैठे हैं हम सब वो उस बचपन से गुजर के आए हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी बात है दैट ऑपरेशन सफ़ेद सागर इज सीन बाय यंग पीपल, और उनको मालूम पड़े कि ये जस्ट छाती पीटने वाला शो नहीं है, ये आपको मैनिपुलेट करने वाला शो नहीं है. ये सिर्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एविएशन एंड वॉरफेयर हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो सुनने के बाद आप 100% सरप्राइज होंगे, आप बहुत इमोशनल होंगे, और आपके अंदर कहीं ना कहीं इस देश के प्रति, हमारे फोर्सेस के प्रति कुछ ना कुछ जागेगा. और उसके हिसाब से आप एक नागरिक के तौर से क्या करेंगे वो आपके हाथ में है. आप एक युवा पीढ़ी के अगर आप एक हिस्सा हैं तो आप इसको देख के अपनी ज़िंदगी को आप कैसे मुकाम तक पहुंचाएंगे वो आपके हाथ में. सो सही सवाल पूछिए, उसका सही जवाब मिलेगा. ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल वॉर की एक डेफिनेटिव स्टोरी नहीं है, सैकड़ों स्टोरीज में से एक स्टोरी है जिसको बहुत प्यार से और बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत से टाइम लेके बनाया गया है, बहुत भारी बजट के साथ. तो मैं तो कहता हूँ, आई
I was 20 years old or 15 years old today, so that I can see Operation Safed Sagar and see the Indian Air Force in a way that I was never allowed to see. तो ये बहुत अच्छी बात है that आज सब लोग उसको like for the first time देख पाए और इंस्पायर हो गए. तो चलिए अर्नव, मिहिर, अभय, तारुक, सिद्धार्थ और जिमी भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. हिंदुस्तान में जितने भी देश प्रेमी लोग हैं और जिन्हें नाज है हमारे इन वीर जवानों का, वो बेसब्री से ऑपरेशन सफेद सागर, बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you. यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू पंकज.